श्रीमद् भागवत कथा के क्रम में आज का हमारा शीर्षक है धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। कथा आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आत्मदेव के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को पीटा और कहा कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूँगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था और न कोई शत्रु। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम में अंधा हो रहा था, बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। वेश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी भी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद दंड भी भुगतना पड़ेगा। सो इस धुंधकारी को हमें ही मार डालना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों में बहुत छटपटा कर मर गया। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं और उस समय जीव तड़पता है और छटपटाता है। तथा उसके बाद वेश्याओं ने धुंधुकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना। पापी ही प्रेत बन जाता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही होता है। गोकर्ण ने धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया तथा रोने की आवाज की। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, पर पाप का दंड जब भुगतना पड़ता है तब वह रोता है। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है, पिशाच है अथवा राक्षस है? प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। बहुत पाप करने के कारण मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा, तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया है, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा, चाहे कितनी भी गया श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो तुम इसका कोई और ही उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पे रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए दूसरा उपाय करूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ दिया और उनसे कहा, महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। सूर्य नारायण ने कहा, अपने भाई को सद्गति दिलाने की इच्छा से तो भागवत की विधि पूर्वक कथा कर। श्राद्ध से जिस आत्मा को मुक्ति नहीं होती है उसे भागवत मुक्त करता है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है। भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधुकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधुकारी वहां आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह न मिली तो 7 गांठ वाले बांस में वह प्रविष्ट हुआ। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर आया। गोकर्ण को प्रणाम करते हुए वह बोला, भाई, प्रेत योनि से तूने मुझे मुक्त किया। धन्य है भागवत कथा। आध्यात्मिक दृष्टि से जरा सोचोगे तो समझ में आएगी, बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधुकारी रहा था।
बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय है। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर तथा अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इसमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयास करना चाहिए। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा हुआ है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जाप करोगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर उनका नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। जीव जब तक संसार के सुख का त्याग मन से न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। धीरे धीरे मन को, स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधारने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान एवं वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आसरा लेकर ही महापापी धुंधुकारी देवता जैसा बना। धुंधुकारी कहता है कि इस भागवत कथा से ही मेरे जैसे पापी को परम गति प्राप्त हुई। धुंधुकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधुकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं? पार्षद कहता है, धुंधुकारी एक आसन पर बैठता था, व्रत करता था तथा रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरणों में मन में निवास करना ही व्रत है। कथा धुंधुकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उससे कथा का मनन और निधिध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसी प्रकार लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ है। संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का कोई फल नहीं मिलता। कथा सुनते समय तन, मन एवं घर की समस्या भूल जाना चाहिए। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण सार्थक होगा। कथा का कोई एक शब्द भी मन में कुरेदोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको महसूस हुआ कि धुंधुकारी की तरह हमने कथा नहीं सुनी, अतः हमें उस जैसी गति प्राप्त नहीं हुई। उसके पश्चात गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई तथा ज्ञान एवं वैराग्य के साथ आई। ज्ञान एवं वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिलती है। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय गोकर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सद्गति मिले। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्रीमद् भागवत कथा से मिलता है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, यह तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। अब इससे आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।